निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। यह कथा द्वापर युग की है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। धर्मराज युधिष्ठिर के महल में नियम था कि हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत पूरे नियम और निष्ठा से किया जाता है। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। परंतु इस नियम के आड़े आते थे महाबली भीमसेन। भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था और उनके पेट में वक्र नाम की अग्नि भूख धधकती रहती थी। इस अत्यधिक भूख के कारण भीम के लिए थोड़ी देर भी भूखा रहना असंभव था। बाकी सब तो व्रत रख लेते थे, लेकिन भीमसेन भूखे नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन ने व्याकुल होकर परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और भीमसेन ने प्रणाम करके अत्यंत दुखी मन से कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी मुझे हर एकादशी पर व्रत रखने को कहते हैं। वे स्वयं भी व्रत रखते हैं और मुझसे भी कहते हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। परंतु हे मुनीश्वर, मैं भगवान की भक्ति, पूजा पाठ और दान पुण्य तो सहस्र कर सकता हूँ, लेकिन भूख मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती है। मेरे पेट में जो वक्र अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है। यदि मैं उपवास करूँगा तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सके और मेरा कल्याण हो। भीमसेन की अत्यंत व्याकुलता और सच्ची पीड़ा को देखकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत गंभीर और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे कुंती पुत्र भीम, शास्त्र सम्मत बात तो यह है कि यदि कोई मनुष्य नरक से बचना चाहता है और स्वर्गलोक तथा भगवत धाम की प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे वर्ष की प्रत्येक एकादशी, कुल 24 एकादशियों को अन्न का त्याग करना आवश्यक है। एकादशी के दिन अन्न में पापों का वास होता है, इसलिए इसे खाना निषेध है। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन और डर गए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे महामुनि, मैं तो दिन में कई बार भोजन करने के बाद ही तृप्त नहीं होता हूँ, फिर महीने में 2 बार पूरे दिन भूखा रहना मेरे लिए कैसे संभव है। यदि मैंने व्रत नहीं किया तो मैं सीधा नरक जाऊंगा। हे ऋषिवर, कोई ऐसा सुगम उपाय बताइए कि कोई एक अनुष्ठान ऐसा बताइए जिसे करने से मुझे साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाए। मैं साल में सिर्फ एक दिन का संकट झेलने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन हर 15 दिन में भूखे रहना मेरे बस की बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन की असमर्थता को समझा और शास्त्रों का सार निकालते हुए कहा, हे भीमसेन, घबराओ मत। शास्त्रों में हर संकट का समाधान है।
ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन है। इस एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक अन्न और जल, पानी दोनों का पूर्ण त्याग करना होता है। इस व्रत में कुल्ला करने या आचमन करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है, लगभग 6 मासे या कुल बूंदे केवल उतना ही जल मुख में डाला जा सकता है जिससे कि जीभ भीग सके। यदि इस आचमन से अधिक जल कंठ से नीचे उतर जाए तो व्रत भंग हो जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य पूर्ण रूप से निर्जला बिना पानी के रहकर पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल इसी एक व्रत को करने से मिल जाता है। व्यास जी ने भीमसेन को आश्वासन करते हुए कहा, हे भीम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है कि जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत नहीं लेने आते, बल्कि भगवान के दिव्य पार्षद विष्णु दूत सोने के विमान में बैठाकर उसे सीधे बैकुंठ को ले जाते हैं। इसलिए तुम इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करो। तुम्हारी भूख की समस्या का यही एकमात्र दिव्य समाधान है। महर्षि वेदव्यास जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके महाबली भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के दिन सुबह तो भीमसेन ने उत्साहपूर्वक पूजा पाठ किया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा और सूर्य देव का ताप बढ़ने लगा, भीमसेन को भयंकर भूख और प्यास सताने लगी। ज्येष्ठ का माह वैसे भी भीषण गर्मी का होता है। ऐसे में बिना पानी के रहना भीम जैसे अति भोजन प्रिय व्यक्ति के लिए काल के समान था। दोपहर होते होते भीमसेन का कंठ सूख गया, छाती धड़कने लगी, भूख की अग्नि से उसका पूरा शरीर तपने लगा। वे मूर्छित बेहोश होने की स्थिति में आ गए, परंतु उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। व्यास जी के वचनों का सम्मान था। उन्होंने हार नहीं मानी। अर्जुन, युधिष्ठिर और माता कुंती ने भी भीम की यह दशा देखकर उन्हें चंदन का लेपन लगाया, गंगा जल के छींटे दिए और भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करके उनका हौसला बढ़ाया। भीमसेन ने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। इस प्रकार अत्यंत कष्ट सहते हुए भी भीम ने व्रत को पूरा किया। अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय के बाद भीमसेन ने पहले भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद स्वयं गंगा जल पीकर अपना व्रत खोला, क्योंकि यह असंभव सा दिखने वाला व्रत भीमसेन ने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी पड़ गया। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में पानी ना पीना मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर विजय पाना सिखाता है। यह व्रत आत्म संयम, तपस्या और ईश्वर के प्रति अगाध समर्पण का प्रतीक है। जो लोग साल भर की अन्य एकादशियां किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत
अवश्य करना चाहिए ताकि उन्हें संपूर्ण वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो सके। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।